हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कैसे पढ़ेंगे। तो आज के कौन फ्रेश और कमाल के वीडियो में आप लोग का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या, प्रैक्टिस सेट। जी हाँ गाइस, प्रैक्टिस सेट करेंगे किसका, गुलाम फ्लो का। ठीक है, जो कि फर्स्ट हमारा चैप्टर है उसके मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो कि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जो पढ़ा है वो भी रिवाइज हो जाएगा और आप लोग के एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कूलॉम का नियम जो है किससे संबोधित करता है। ठीक है, किससे संबोधित करता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग मतलब अपना आंसर सुन और सोच लीजिएगा, मैं यहाँ पर फटाफट से बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत आवेशों के बीच के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को। ठीक है, किससे संबोधित करता है, यह जो है वैद्युत आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को संबोधित करता है। ठीक ना, चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन चलते हैं। एक मिनट, सेकंड नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूलॉम का जो नियम है, कूलॉम का नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति में लागू होता है। ठीक है, कूलॉम का जो नियम है किस स्थिति में लागू होता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर एक क्या कह रहा है, जब दो बिंदु आवेश आपस में स्थित हो। ठीक, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जब वैद्युत क्षेत्र स्थिर हो। ठीक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जब दो आवेशों के बीच कोई वस्तु होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जब वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है। ठीक है, चलिए बताइए, अपना आंसर सोच लीजिए। ठीक है, चलो मैं आप लोग को अब इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा जब दो बिंदु आवेश आपस में स्थित हो। ठीक है, मान लो जी यहाँ पर एक बिंदु आवेश है और यहाँ पर एक बिंदु। देखिए मतलब ये जो हमारा एमसीक्यू कराने का जो पॉइंट मतलब कि विजन है, यानी कि आप लोगों का रिवाइज पूरा करा देना है ये पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक ना, क्योंकि इसमें से अब फिर मैं जो है ये लेवल 1 है। ठीक ना, मैं बता देता हूँ ये लेवल 1 है, अभी लेवल 1 चल रहा है। फिर से एक बार और प्रैक्टिस आएगा लेवल 2। यानी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हम लोग एग्जाम के करीब आते जाएंगे, लेवल हमारा बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का। ठीक ना, तभी पूरा एकदम बेसिक लेवल है, क्योंकि जो जो लोग पढ़ लिए हैं वो उन लोगों का रिवाइज हो जाएगा, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक ना, तो दोनों लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक ना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक ना, चलो इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ए, जब दो बिंदु आवेश आपस में स्थित हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कूलॉम का जो नियम किसे संबोधित करता है। कूलॉम का नियम किसे संबोधित करता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जब आवेशों के बीच बल लगता है। ठीक, ऑप्शन बी कह रहा है प्रकाश की गति, ऑप्शन सी कह रहा है द्रव्यमान के बीच आकर्षण, ऑप्शन डी कह रहा है ऊष्मा का प्रवाह। ये तो भाई लप्पू सा क्वेश्चन हो गया भाई, बहुत ही लप्पू है, बहुत ही लप्पू है। चलिए मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा ए, आवेशों के बीच का बल। ठीक है, चलो कूलॉम का नियम किस प्रकार के बल को व्यक्त करता है, बताइए किस प्रकार के बल को व्यक्त करता है। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए फटाफट से आप लोग अपने से सोच लीजिए, इसका भी आंसर ए ही होगा, वैद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। ठीक ना, मान लीजिए दो आवेश जब होता है, मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव है, यानी सेम आवेश का दो चार्ज पास में रखा गया, तो एक दोनों को दूर ढकेलेगा, यानी प्रतिकर्षण करेगा। सिंपल सी बात है। चलो कूलॉम का नियम निम्नलिखित में से किस तरह के बल के बारे में है। ठीक है, बताइए, ये भी बहुत ही मतलब बेसिक है, एकदम सफा बेसिक क्वेश्चन मैंने लाया हुआ है। ठीक ना, अगर कोई अभी तक नहीं पढ़ा है भाई पढ़ सकता है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए, कूलॉम का नियम निम्नलिखित में से किस तरह के बल के बारे में है, बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है प्रति प्रतिवर्ती बल, ऑप्शन बी कह रहा है समांतर बल, ऑप्शन बी कह रहा था समांतर बल, ऑप्शन सी कह रहा है प्रत्यक्ष बल, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आयामहीन बल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, प्रत्यक्ष बल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कूलॉम का बल किस पर निर्भर करता है, बताइए किस पर निर्भर करता है भाई। चलो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आवेशों के गुणांक पर, ऑप्शन बी आवेशों की मात्रा और उनके बीच की दूरी पर, ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी दोनों पर, ऑप्शन डी कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल पर। बताइए, चलो चलो भाई साथी बताओ। चलो
कोई बात नहीं, मैं बता दूँ, इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, आवेशों की मात्रा एवं उनके बीच की दूरी पर। ठीक है, कूलाम का जो बल है किस पर निर्भर करता है, आवेशों की मात्रा एवं उनके बीच की दूरी पर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, सी बराबर जो कूलाम होता है क्या होता है, एक मिनट में फॉर्मूला लिख देता हूँ, के बराबर कूलाम बल बराबर क्या होता है, के यहाँ पर कोफिशिएंट होता है Q1 इंटू Q2 बट्टे में R², ये पढ़ा है ना आप लोगों ने, ठीक ना। चलो, कूलाम बल का सूत्र क्या होता है, अरे यार अभी मैंने बताया। चलो, कूलाम बल का सूत्र बताओ फटाफट। टेन टेन, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है F बराबर 1/R, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है F बराबर के Q1 इंटू Q2 बट्टे R², ऑप्शन नंबर सी कह रहा है F बराबर Q1 Q2 बट्टे R, और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है F बराबर K1 Q2 R², यानी इंटू में ही आ रहा है, यहाँ पर बट्टा नहीं है। चलो, आई होप आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा, और इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो, अरे मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कूलाम का स्थिरांक के का मान किस इकाई में है, बताइए। यानी कूलाम का जो इकाई है आप लोग को बताना है। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक फास्ट। ठीक है, चलो बताओ 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 बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, चलो बताओ फटाफट क्या होगा। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में कूलाम स्क्वायर। सभी लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अभी पढ़ लीजिए। एन बराबर हो गया न्यूटन, ठीक, न्यूटन बोले तो फोर्स यानी बल, एम बराबर हो गया आवेशों के बीच की दूरी, और सी बराबर हो गया कूलाम। ठीक है, चलो, न्यूटन मीटर बट्टे, एक मिनट लगा देता हूँ, ठीक, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 9, यदि आवेशों के बीच की दूरी दुगनी हो जाए तो कूलाम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो बताओ, यदि ये दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो कूलाम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फटाफट चलिए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है, मान लीजिए दो आवेश दिया हुआ, एक मिनट मैं यहाँ पर पढ़ा कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिए, मान लीजिए दो आवेश है, मान लेते Q1 यहाँ पर है और Q2 यहाँ पर है, ठीक, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या कर रहा था, दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो, यानी सॉरी दोगुनी कर दी जाए तो कूलाम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहले R था, अब देखिए यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है दूरी, Q1 Q2 दूरी बढ़ गया। अब मान लीजिए पहले R था, अब मान लेते हम लोग 2R हो गया, ठीक, दूरी क्या हो गई, दोगुनी हो गई। दोगुनी हुई नहीं भाई, दोगुनी कैसे नहीं हुई, यानी यहाँ पर R था और यहाँ पर 2R हो गया, सिंपल। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर के Q1 Q2 बट्टे R², सिंपल। होता है कि नहीं होता है, होता है, सभी लोग एग्री करेंगे, होता है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2R है, ठीक, यहाँ पर स्पेस नहीं तो मैं फिर यहाँ पर मिटा रहा हूँ इसको, ठीक ना, दोगुनी की दूरी दोगुनी हो गई है तो 2R हो गया है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक। फिर F बराबर जो होता है हमारा के Q1 Q2 बट्टे R होता, R² होता है। अब दूरी हमारी दोगुनी हो गई थी, ठीक ना, तो के Q1 Q2 बट्टे 2R² करेंगे, कितना करेंगे, 2R²। तो जब हम भाई 2R² यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4R² होगा कि नहीं होगा, बताइए। 2R² का हम लोग करेंगे होल स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर तो हमारा 4R² मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है, चलो मिलेगा। तो अब देखो यहाँ पर कितना हो गया भाई, पहले R था, अब यहाँ पर 4R हो गया, यानी 4 गुना हो गया। तो 4 गुना हो गया तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, कितना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो आप लोग इसे रट भी सकते हैं, जो लोग नहीं समझ में रट सकते हैं, दोगुनी दूरी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कूलाम बल किस प्रकार के आवेशों के बीच सबसे अधिक होता है? चलिए बताइए, चलो फटाफट। कूलाम बल जो है किस प्रकार के आवेशों पर अधिक सबसे अधिक होता है, ठीक ना? चलो बताओ। टेन टेन। ऑप्शन ए कर रहा है धनात्मक और धनात्मक, ऑप्शन बी कर रहा है ऋणात्मक और ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी धनात्मक और ऋणात्मक। ये तो उल्लू का पट्टा भी बता देगा सॉरी मतलब कि कोई भी बता देगा, ठीक ना, धनात्मक और ऋणात्मक। चलो क्वेश्चन नंबर 11, दो आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल किस पर निर्भर करता है, ठीक ना? दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है? चलो बताओ। चलिए बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है केवल उनके बीच की दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी केवल उनके आवेशों पर, ऑप्शन नंबर सी उनके आवेशों और दूरी दोनों पर, ऑप्शन नंबर डी उनके द्रव्यमान पर। चलिए बताइए। चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी, उनके आवेशों की दूरी और दोनों पर, ठीक ना, आवेश और दूरी दोनों पर, ठीक है। अब कैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सुनते रहिए, सुनिए। कूलाम का नियम कहता है कि बल दोनों आवेशों के परिमाण और उनके बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या होता है, F बराबर K1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही कह रहा है दो आवेशों के कणों के बीच लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है भाई? तो आवेशों पर भी तो निर्भर करता है ना, ठीक, और उनके दूरी पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए आवेश पर कैसे करेगा, देखो मान लेते हैं दो पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव मान लेते दूर भागेगा, और दो पॉजिटिव चार्ज है और कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर भी तो निर्भर कर देगा, और कितना पास पास है, जितना पास रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग बल लगेगा, ये मतलब उतना ही ज़्यादा लगेगा, ठीक ना। बस इसका क्वेश्चन का मतलब यही था, ठीक है। चलो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवेश एवं दूरी दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का बल कितना बढ़ जाएगा? चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताओ। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का बल कितना बढ़ जाएगा? अभी मैंने इसका जिक्र किया अभी जस्ट तुरंत पहले कि दोनों आवेशों के बीच अगर पास पास कर दिया जाए तो क्या होगा, बल बढ़ जाता है। तो अब देखो मैं इसको समझाता हूँ डिटेल में, देखो एक मिनट, चलो देखते हैं। ए बराबर क्या होता है, K1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, दूरी को आधा कर दिया जाए, तो हम भी भाई आधा करते हैं, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। तो चलो दूरी को हम लोग आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 Q2, आर था, अब इसको आधा करेंगे हम लोग तो R/2 होगा कि नहीं होगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे, होगा या नहीं होगा, आप लोग बताइए मित्रों, होगा। चलो तो होगा, तो देखो अब देखो क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ए बराबर K1 Q2 आर स्क्वायर बट्टे 4 आएगा, आएगा नहीं आएगा सर। चलो अब देखो मान लो 4 यहाँ पर नीचे में तो ऊपर में चला जाएगा, मैं फिर से यहाँ पर साफ कर देता हूँ इसको। अब देखो ए बराबर क्या था, K1 Q2 R/4, ठीक। अब देखो ऊपर में ये चला जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, K1 Q2 4 बट्टे आर स्क्वायर, ठीक। तो अब ये नॉर्मल वाला है तो हम लोग इसको हटा देंगे तो ये बराबर हमारा क्या आया 4, तो कितना हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन में देखते हैं 4 गुना कहीं पर लिखा हुआ है तो बोलेंगे हाँ, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पीछे करके देख लेना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13, कूलाम का नियम किस प्रकार के माध्यम में लागू होता है? चलो बताइए फटाफट, कूलाम का नियम जो है किस प्रकार के माध्यम में लागू होता है? चलिए इसका ऑप्शन नंबर एक है केवल ठोस में, बी केवल निर्वात में, ऑप्शन सी केवल द्रव में, ऑप्शन डी किसी भी माध्यम में। चलो बताओ बताओ बताओ, सिंपल सा है यार, ऐसा कैसे होगा? कूलाम का जो लॉ है किसी भी माध्यम में लागू हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 14,
कूलाम का नियम किस प्रकार के आवेशों के बीच का बल लगता है। कूलाम का नियम किस प्रकार के आवेशों के बीच बल बताता है, बल बताता है। चलो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युतीय बल, ऑप्शन नंबर 3 चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर डी परमाणु बल। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कूलाम का नियम किस प्रकार के आवेशों के बीच बल बताता है। चलो यार सिंपल से तो बात है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, वैद्युतीय बल। ठीक है, आवेशों के बीच बल बताता है। आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, तो चार्ज तो भाई वैद्युतीय बल। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 15। दो आवेश Q1 और Q2 के बीच बल किस प्रकार का होता है। दो आवेश Q1 और Q2 के बीच का बल किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए आकर्षण, विकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक क्लियरफाई नहीं किया कि आवेश जो है हमारा पॉजिटिव है और निगेटिव है। आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर दो आवेश में सिर्फ लिखा है जी, बताया नहीं ना है। मान लीजिए दो आवेश है तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो विकर्षण होगा, नेगेटिव नेगेटिव है तो विकर्षण होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, यानी आकर्षण होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कर रहा है, 1 मिनट। हाँ, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है। चलिए बताइए। क्वेश्चन कह रहा है दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युतीय बल का सूत्र क्या होता है। बताइए फटाफट। टन टन टन। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है F बराबर 1/r, ऑप्शन बी कह रहा है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऑप्शन सी कह रहा है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है F बराबर के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। बताइए फटाफट। तो इसका आंसर आप लोगों ने अभी तक पीछे देख ही लिया है भाई। इसका तो आंसर बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक ना। F बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो भाई सिंपल सा तो था ये। चलो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कर रहा है। चलो ये इसका जो जवाब देगा भाई वो उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है भाई। ठीक ना। क्या कर रहा है, कूलाम का नियतांक के का मान निर्वात में कितना होता है। निर्वात में कितना होता है भाई बताओ। ऑप्शन ए कह रहा है हमारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 3 × 10⁸ अपॉन एस। ऑप्शन नंबर डी नन। तो हमारा फाइनली इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 18। यदि दोनों आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी दोनों आवेशों का मतलब Q1 Q2, ठीक ना, इनका बोल रहा है। ठीक ना। क्या कह रहा है, दोनों आवेशों पर यदि दोनों आवेशों का मान दोगुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो देखो इसको फटाफट। चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। ठीक है चलो देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। दोनों आवेशों का मतलब क्या कर रहा है, मान को दोगुना कर दीजिए। तो पहले हमारा नॉर्मल क्या होता है, एफ बराबर 1 मिनट यार, एफ बराबर के Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ठीक, इतना होता है हमारा। तब क्या कर रहा है, Q1 Q2 का जो मान है ना इसको दोगुना कर दिया जाए, इनका वैल्यू जो होता है ना उसको दोगुना कर दिया जाए तो क्या हमारा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो चलो भाई दोगुना करते हैं। ये बराबर के Q1 था तो 2Q1 कर देते हैं, और यहाँ पे Q2 था तो 2Q2 कर देते हैं। ठीक, बट्टे क्या कर देते हैं,
आर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों 2 2 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा K4 Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। तो 4 गुना हो जाएगा, सिंपल से याद रख लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यार 18 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सी, यानी दोनों बल दोनों आवेशों गुणनफल का समानुपाती होता है, इसलिए दोनों आवेशों को दोगुना करने पर बल 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, यदि दोनों आवेश, यानी दोनों आवेश मतलब Q1 Q2 की बात कर रहा है, ठीक ना, दोनों आवेश विपरीत चिन्ह वाले हों तो बल कैसा होगा। अरे यार इसको तो मैंने बहुत ही बार जिक्र कर दिया, यानी विपरीत आवेश वाले बोल रहा है, यानी विपरीत आवेश बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, सॉरी विकर्षण, बता दो भाई। तो भाई मैंने बहुत ही बार बताया, अगर सेम आवेश वाला होगा तो दोनों को क्या करेगा, विकर्षण करेगा, और दोनों पॉजिटिव अलग अलग वाले हैं यानी विपरीत चिन्ह वाले हैं तो दोनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, कूलाम का नियम किस प्रकार के आवेशों के लिए लागू होता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है, कूलाम का नियम किस प्रकार के आवेशों के लिए लागू होता है। सिंपल सी बात है, बिंदु आवेशों के लिए, फैलाव वाले आवेश के लिए, बड़े आकार के आवेश, या ऑप्शन नंबर डी का रहा है इनमें से सभी। इसका आंसर जाएगा हमारा क्या, फैक्ट है, आंसर जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बिंदु आवेश के लिए। कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही शुद्ध रूप से लागू होता है। ठीक है, और ये थे हमारे महत्वपूर्ण MCQ जो कि हमारे कूलाम के नियम के चैप्टर के थे। ठीक ना, और इस प्रश्न के जो आप लोगों के बेस बोलते हैं उसका आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारी अभी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है और कितनी नहीं, यानी ऑब्जेक्टिव हमसे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ठीक ना, अब हम यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, और यहाँ पर मतलब हमारे आप लोग चैनल से जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी साइंस के जितने भी 12th क्लास में सब्जेक्ट्स हैं सारे चीज़ों की क्लासेस यहाँ पर चलने वाली है। ठीक ना, तो अभी फिलहाल अभी फिजिक्स का ही क्वेश्चन रन कर रहा है। ठीक ना, तो आप लोग जुट कर अपने फिजिक्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो कि आप लोग के 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्ज़ाम का जो डिमांड होता है उसके लिए बहुत ही बेहतर हम यहाँ पर तैयारी करा देंगे। ठीक ना, तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन और नेक्स्ट और न्यू चैप्टर के साथ, न्यू क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए और जम के तैयारी कीजिए।